नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका वाईफाई स्टडी में वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी। स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और बहनों का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लस में जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूं। आप मेरे साथ जुड़ करके जीएस के हर एक पार्ट को कवर कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो या करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके। इसके अलावा आपके लिए कंप्यूटर भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप मेरे कोर्सेज जो है अनअकैडमी के साथ जुड़ करके देखना ना भूलें। याद रखें, यहां पर जब भी आपको ध्यान देना है कि आप मुझे सर्च करेंगे अनअकैडमी में जितेंद्र कुमार या G10 के नाम से, तो मेरी प्रोफाइल तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अनअकैडमी में इस समय बेहतरीन ऑफर चल रहा है। आप सभी लोग इस ऑफर का लाभ लेने के लिए G10 कोड अप्लाई करके जो है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 50% का डिस्काउंट है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी का ऑफर भी मिल रहा है। आपको बता दें छोटे भाइयों कि आप यदि 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, और यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। मतलब कि अब आपको 2 ईयर के साथ 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, और अनअकैडमी के सभी बैच और सभी एजुकेटर की A to Z क्लास देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको यदि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर की एक्स्ट्रा क्लासेस जो है देखने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप यदि G10 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास जो है बिल्कुल अनलॉक हो जाएंगी। आप उन पे जाकर के सारी क्लासेस जो है देख सकेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर अनअकैडमी ज्वाइन करते समय, इस समय जो अनअकैडमी का ऑफर है उसके लिए G10 कोड अप्लाई करना है आपको। या G10 कोड जो है आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की जीत तक। तो आपको कुछ कदम बढ़ाने हैं, G10 कोड लगाना है, अनअकैडमी के साथ जुड़ना है और सीजीएल एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं लाइव चल रहा हूं। यस, मैं लाइव हूं। 1 मिनट बस। नमस्ते 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 मेरे छोटे भाइयों, आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट में मुझे बता दें आप फटाफट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? आ रही होगी मुझे लग रहा है। चलिए, तो आपको ये ऑफर है जो कि 50% है प्लस स्टेबिलिटी है। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है, G10 कोड, और अप्लाई करने के साथ आपको इस ऑफर का लाभ मिलेगा। अनअकैडमी का एक खास बैच है, विजय पथ बैच। आप विजय पथ बैच के साथ जुड़ करके, जो कि 20 अप्रैल मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको इनरोल करें। और इनरोल करते समय जो है G10 कोड अप्लाई करना मत भूलें। याद रखें, यहां पर भी आपको जो है G10 कोड अप्लाई करके इस डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। दूसरी बात जो है, हमारा एक खास बैच है, लक्ष्य बैच फॉर CHSL एग्जाम। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको ध्यान देना है, अप्लाई करना है G10 डिस्काउंट कोड। तो इस कोड को अप्लाई करके आप जो है मैक्स डिस्काउंट जो है हासिल करेंगे। तो आप G10 कोड अप्लाई करें और आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी का ऑफर भी है, वह भी आपको मिलेगा। तो यह कोड है जो कि आपको अनअकैडमी में इस समय स्पेशल ऑफर के लिए अप टू 50% डिस्काउंट के लिए प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी के लिए यूज करना है। और ऐसा नहीं है कि यदि आप इस कोड को यूज करते हैं सिर्फ मेरी क्लासें देखेंगे, आप अनअकैडमी के सभी एजुकेटर की सभी क्लासें जो है देख सकेंगे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने, हु वाज द एमंग फॉलोइंग द रिसीव फर्स्ट भारत रत्न। यदि आपसे पूछा जाए कि 1954 में जो सबसे पहले भारत रत्न मिला था, तो इनमें से किसे मिला था? राइट आंसर दें। हु वाज द एमंग फॉलोइंग द रिसीव फर्स्ट भारत रत्न?
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, मैं कमेंट बस ओपन कर रहा हूं। वेरी गुड छोटे भाइयों, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, वेरी गुड। एस राधाकृष्णन। इसके अलावा कौन थे 3 लोगों को जो है एक साथ भारत रत्न दिया गया था? दूसरे थे, उनका नाम क्या था? सी राजगोपालाचार्य। और तीसरे शख्स कौन थे? तीसरे शख्स का नाम बताएं। 3 लोगों को एक साथ जो है भारत रत्न दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और सी राजगोपालाचार्य। और तीसरे शख्स का नाम क्या था जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था? थर्ड मेंबर कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया है? वेरी गुड। तो आपको यह भी नाम याद रखना, सीवी रमन। अच्छा आप लोग बताइए, अभी तक टोटल भारत रत्न कितने दिए गए हैं? टोटल कितने दिए गए हैं? तो आप बोला 48। कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिए गए हैं? तो 6 वुमेन जो है भारत रत्न पाई हैं। पहली महिला कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया था, उनका नाम बताएं। 6 वुमेन को जो है भारत रत्न मिला है। और पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न दिया गया? राइट आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहला भारत रत्न किस महिला को दिया गया है। बताइएगा, वेरी गुड। इंदिरा गांधी को जो है सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था महिला के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल, और फटाफट करते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, यदि आपसे कहा जाए लोकसभा में जो है, जो आपने सुना होगा कि एससी वर्ग या एसटी वर्ग के रिजर्वेशन को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो लोकसभा में है, किस आर्टिकल में दिया गया है? राइट आंसर दें। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको याद रखना है आर्टिकल 330। आर्टिकल 331 में क्या है? तो आप बोलना यहां पर जो है एंग्लो इंडियन की जो है बात कही गई है, एंग्लो इंडियन की बात जो है कही गई है। यहां पर क्या है? तो एससी एसटी के रिजर्वेशन की जो है बात कही गई है। और 333 में क्या है? एंग्लो इंडियन की बात जो है विधानसभा के लिए कही गई है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट जो है यहां से होता है, और वो खत्म की गई व्यवस्था है। यहां पर एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब भारत के जो राज्य विधानसभाएं हैं वहां पर जो है एंग्लो इंडियन को जो है गवर्नर एक अपॉइंट करेगा। इसकी बात जो है 333 में कही गई है, ठीक है। तो याद रखना यहां पर ये इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल हैं और ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप सबके सामने, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? आप बताइए पाटलिपुत्र जो है, आप जिसे अभी जो है प्रेजेंट में पटना शहर के नाम से जानते हैं, राइट आंसर दीजिए। इसका फाउंडर जो है किसे कहते हैं? किसने इसको पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? राइट आंसर दें। तो आपको याद रखना उदयन जो है, ठीक है, ये हर्यक वंश का राजा हुआ है और इसने जो है पाटलिपुत्र को बसाया हुआ था एज ए राजधानी। यहां पर याद रखना हर्यक डायनिस्टी, हर्यक वंश सबसे पहला जो है आता है यहां पर और मगध साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। और हर्यक वंश का पहला राजा जो है कौन होता है? तो उसका नाम है बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा जो है कौन होता है छोटे भाइयों? तो आपको पता है अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा कौन होता है? ये पितृहंता वंश है, उदयन। और उदयन ने ही, यदि आपसे पूछा जाए छोटे भाइयों, तो इसको जो है उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक शहर जो है बसाया हुआ था, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन। अगला सवाल यहां पर, इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू इक्वलिटी, यदि आपसे कहा जाए 5 आर्टिकल जो है जो समानता के अधिकार में आते हैं, वो कहां से कहां तक है? राइट आंसर दें। समानता के अधिकार के जो 5 आर्टिकल हैं कहां से कहां तक वो लिखित है? राइट आंसर दें। मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, हिंदी वाले हिंदी को पढ़े बहुत ही ध्यानपूर्वक, कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, ठीक है, उसमें 5 अनुच्छेद आते हैं, वो कहां से कहां तक आते हैं? तो आप बोलना आर्टिकल 14 से लेकर के जो है 18 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं यही समानता के अधिकार में आते हैं।
आर्टिकल 14 जो है किस बारे में डील करता है, तो आप बोलना विधि के समझ क्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों 15 किसकी बात करता है, तो आप बोलना नो डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस और रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, मतलब अवसर की समानता, मतलब जो भी आप लोग मतलब कहीं पर भी काम करने का अवसर मिले, सबको समान मिले, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी की बात जो है करता है। आर्टिकल 17 जो है एबॉलिश अनटचेबिलिटी, यदि आपसे कहा छुआछूत, अस्पृश्यता की अंत करने की बात आर्टिकल 17 करता है। आर्टिकल 18 छोटे भाइयों, तो आर्टिकल 18 जो है ये आर्टिकल कहता है एबॉलिश टाइटल्स, किसी प्रकार की उपाधियों का जो है अंत होना चाहिए, सिर्फ एकेडमी उपाधियां और जो सेना की उपाधियां वही बस रहनी चाहिए। तो ये जो सारे आर्टिकल हैं ये समानता के अधिकार की बात जो है करते हैं, और ये जो है 14 से 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी की बात जो है की गई है। विधि के समझ क्षमता, रेस, रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स का जो है अंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, वेयर विल द इंटरनेशनल गैस समिट जो है, अभी हाल ही में दुनिया में एक जगह है जहां पर बहुत बड़ा गैस करियर पाया गया है, और उस देश ने कहा चलो जल्दी सभी लोग आओ मैं एक गैस सबमिट करता हूं। आप बताइए वह देश कौन सा है, राइट आंसर दीजिएगा। वेरी गुड। आप बताइए कि इंटरनेशनल गैस समिट 2023 कहां पर हुई है गैस को लेकर के। ठीक है, तो आप बोलना ये तुर्की में हुई है, क्योंकि तुर्की में जो है एक ब्लैक सी के किनारे पड़ता है, काला सागर के किनारे पड़ता है, और यहीं काला सागर के किनारे तुर्की में जो है बहुत बड़ा जो है गैस रिजर्व जो है पाया गया है। इसलिए इसने पूरी दुनिया को बुलाया कि भाई आइए, ब्लैक सी में मुझे बहुत बड़ा जो है गैस का भंडार मिला है, अब बताइए किस तरीके से हम जो है इसको रेगुलेट करेंगे, मतलब वाणिज्य के रूप में ले जाएंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदा, छोटे भाइयों आपको पता है हमारे 4 वेद हुए हैं, ठीक है, वैदिक एरा में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदा हैम्स डिवोटी टू। आप बताओ सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किस देवताओं की स्तुति के लिए सूक्त या हैम्स दी गई है, राइट आंसर देना। कौन सा देवता ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऋग्वैदिक देवता? वेरी गुड छोटे भाइयों, राइट आंसर दो, इंद्र देवता। कितने सूक्त दिए गए हैं, तो 250। और फिर उसके बाद इंद्र के बाद नंबर आता है किसका, अग्नि देवता का। सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है ऋग्वेद में, और उनका नाम क्या, इंद्र देवता, और इनके ऊपर जो है 250 हैम्स जो है दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, अगला सवाल, फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट इन द पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आप बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्थल हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आप बताइए इनमें से गलत मैच कौन सा कर रहा है, वो उस राज्य में या उस जगह लोकेटेड नहीं है, तो आप बताइए गलत चुनाव करिए। हड़प्पा संस्कृत के स्थलों में आप बताइए इनमें से किसकी स्थिति सही सुमेलित नहीं है, मतलब वो करेक्ट नहीं है। जैसे आपको पता है हड़प्पन सभ्यता की सबसे जो है पश्चिम ईस्टर्न साइड जो है वो आलमगीर है, वो उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है। बनावली आपकी हरियाणा में स्थल पड़ता है कि नहीं है। दैमाबाद महाराष्ट्र में जो सबसे साउदर्न साइट है कि नहीं है। राखीगढ़ी जो है राजस्थान में जो सबसे बड़ी साइट है पड़ती है कि नहीं है। तो राइट आंसर का चुनाव करें, कौन गलत है, तो डी गलत है, क्योंकि अभी राखीगढ़ी चर्चा में भी है, और राखीगढ़ी जो है कहां पर है, तो यह आपका हरियाणा में ही पड़ता है। कहां पर पड़ता है, तो राखीगढ़ी और बनावली दोनों हरियाणा पड़ते हैं। यदि आपसे राजस्थान की साइट पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगा, जो आपकी परीक्षाओं में आती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कालीबंगा नामक साइट जो है ये कहां पर पड़ती है, आपकी राजस्थान में लोकेटेड है कालीबंगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। बाकी ये चारों साइट जो है याद रखना। अब यदि आपसे सवाल आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये त्रिभुजाकार है संरचना, इसकी सबसे ऊपर साइट कौन सी है, तो आपको याद रखना है मांडा, जब चेनाब नदी के किनारे वहां पर पड़ती है। यहां पर यदि आपसे कहा जाए सुत कांगेडोर, और ये सुत कांगेडोर जो है पाकिस्तान के बलूच प्रांत में जो है पड़ते वाली जो है सबसे पश्चिमी साइट है। दक्षिणी साइड जो है कौन सी है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है, दक्षिणी स्थल जो है उसका नाम है दैमाबाद, और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में जो है पड़ता है। पश्चिमी साइड जो है कौन सी, सॉरी पूर्वी साइड कौन सी है, तो आप बोलना आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो है ये कहां पर पड़ती है, हिंडन नदी के किनारे जो है, ये आपको याद रखना, ये जो है सबसे, ये चारों स्थल जो है अलग अलग है। सबसे उत्तरी, सबसे नॉर्दर्न साइड मांडा जो कि चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणी साइड दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक नदी, ये सुतकांगेडोर दास्त नदी के किनारे बलूचिस्तान प्रांत में, और हिंडन नदी के किनारे मेरठ के पास आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल जो है ईस्टर्न साइट है। तो ये जो है चारों साइट आपको और याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, राइट आंसर दें।
विच डेट इज नोन एज, यदि आपसे कहा जाए डायबिटीज डे, आप बताइए यहां पर कौन सी तारीख जो है जो डायबिटीज डे के रूप में, मधुमेह रोगियों के रूप में जो है लोगों को अवेयर करने के लिए मनाई जाती है। राइट आंसर दे, बहुत ही इस समय खतरनाक बीमारी है। वॉइस म्यूट हो रही है? नहीं, सब कुछ तो सही है। सब कुछ तो सही है, ऑल ओके ना छोटे भाइयों? सेशन को यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, हद है यार तुम लोगों का, अपना रौला है, लाइक नहीं करते हो। वेरी गुड। तो आपको यार मधुमेह रोगियों को लेकर के जो विशेष दिवस होता है ये जो है 14 नवंबर को होता है। ठीक है, 14 नवंबर को जो है ये दिवस जो है मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना कि डायबिटीज पेशेंट को लेकर के अवेयर करने के लिए जो है विशेष दिवस जो है कब होता है? 14 नवंबर को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एमंग द फॉलोइंग, ठीक है, रेफर्ड, यदि आपसे कहा एज ए, ठीक है, मातो तमा, देवी तमा, नदी तमा, आप बताइए ऋग्वेद में किस एक नदी को जो है मातो तमा, देवी तमा और आपसे यहां पे पूछा जाए नदी तमा कहा गया है? राइट आंसर दे। वेरी गुड, वेरी गुड अभी यानी, वेरी गुड मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। सभी छोटे भाइयों और बहनों बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई करते रहो, सफलता आपके करीब आ रही है, मतलब मंजिल जो है आपके करीब आ रही है। मंजिल गवर्नमेंट जॉब है और वो यहां पर है। आपने चलना यहां से शुरू किया है, ठीक है, चलते रहने से मिलेगा, पास आएगी मंजिल, अपने आप पास आएगी। और जो चलने के बाद मुड़ रहे हैं बार बार, ठीक है, तो उनकी मंजिल उनसे दूर चली जाएगी, फिर से वो चलना शुरू करेंगे, लगातार आपको चलना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सवाल है। नदी तमा, मातो तमा और देवी तमा जो है किसे कहा गया है? तो आप लोग बोलना सरस्वती नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसको कहा गया है। वहीं पर यदि आपसे कहा जाए सिंधु नदी को क्या कहा गया, तो आप बोलना सिंधु नदी को वैदिक ग्रंथों में, सॉरी, इसमें वैदिक ग्रंथों में जो है हिरण्यानी जो है कहा गया है। ठीक है, वितस्ता जो है किसे कहा गया है? तो ये झेलम नदी का जो है नाम है, झेलम रिवर को जो है वितस्ता कहा गया है। हिरण्यानी जो है किसका नाम है? तो आप बोलना सिंधु नदी को हिरण्यानी कहा गया है। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों, जैसे झेलम, झेलम, झेलम नदी को मैंने बताया यहां पर कि वितस्ता कहा गया है। झेलम का मतलब वितस्ता। यदि आपसे कहा जाए यहां पर झेलम के बाद चेनाब, चेनाब नदी को जो है क्या कहा गया है? तो अस्कनी कहा गया है। ऋग्वैदिक ग्रंथों में चेनाब नदी को क्या कहा गया? अस्कनी कहा गया है। ठीक है, रावी नदी को जो है वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो परसनी के नाम से जाना गया है। वैदिक ग्रंथों में जो है परसनी कहा गया है। व्यास नदी को जो है किस नाम से जाना गया है? तो व्यास नदी को जो है विपाशा कहा गया है, विपाशा कहा गया है। सतलज नदी जो एक महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वैदिक काल में, सतलज, सतलज नदी को जो है तो आप बोलना सतुद्री कहा गया है, सतुद्री के नाम से जाना गया है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट डेटे जो नाम है जो आपको याद रखने हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सिंधु नदी को जो है हिरण्यानी के नाम से जो है जाना जाता था। सरस्वती नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसी नदी को जो है देवी तमा, मातो तमा और नदी तमा के नाम से जो है जाना गया है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम जो है याद रखना। क्लियर छोटे भाइयों? अरे बिल्कुल यार छोटे भाई, बिल्कुल सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मेरा आशीर्वाद ही, मेरा साथ आपके लिए काफी जरूरी है। वर्ल्ड मोस्ट जो है पावरफुल पासपोर्ट जो है किस देश का है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है हर साल जो है रिलीज करता है हेनली एंड पार्टनर। हेनली एंड पार्टनर जो है इस पासपोर्ट इंडेक्स को जो है जारी करता है। सबसे पावरफुल जो है पासपोर्ट किस देश का है? तो आप बोला सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट जो है वह आपके जापान देश का है। इसके पासपोर्ट का स्कोर जो है 193 स्कोर है। स्कोर का मतलब क्या होता है कि 193 देशों की यात्रा जो है इसके पासपोर्ट लेकर के लोग कर सकते हैं विदाउट वीजा। और आप वहां जाकर के दिखाएंगे कि मैं जापानी नागरिक हूं, तो कहेंगे कोई बात नहीं है, आप आए हुए हैं, क्या करना चाहते हैं? हॉलीडे, ठीक है, जाइए आप एंजॉय करिए, आपको 10 दिन का हम देते हैं। तो यहां पर जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट है वह जापान का है और जापान के बाद जो सेकेंड नंबर है वह सिंगापुर का है। जापान के बाद जो है सेकेंड नंबर लगातार हेनली पासपोर्ट के आंकड़ों में जो है सिंगापुर रहा है। बात यदि हम भारत की करें, जापान तो यहां पर सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। भारत की रैंक जो है हेनली पासपोर्ट में कितनी है? तो आप बोलना 85th रैंक है और 58 कंट्री का ही हमारे पास स्कोर है कि हमारे पास ज्यादा स्कोर अच्छा नहीं है हमारा, मतलब हम जो है ज्यादा से ज्यादा 58 कंट्री या 57 कंट्री में ही विजिट कर सकते हैं, वरना किसी ऐसे देश में चले जाएं तो कहेंगे अच्छा तुम बिना बुलाए कैसे चले आए भाई, तुम्हें कोई वीजा नहीं मिलेगा, पहले वीजा लेकर के आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, ठीक है। नेशनल वोटर डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राइट आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, ठीक है। राइट आंसर दें बस। बहुत ही प्यारा सवाल है छोटे भाइयों, ठीक है। तो आप सभी लोग यहां पर राइट आंसर कर रहे हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या होता है? तो आप बोलना वोटर डे होता है। अब सवाल यहां पर है 25 जनवरी को और कौन सा दिवस होता है? वोटर डे के अलावा और कौन सा दिवस होता है पहले बताओ। 23 जनवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस होता है। पराक्रम दिवस का मतलब है कि यहां पर जो है सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे 23 तारीख को हर साल होता है, पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को क्या होता है? तो आप बोलना नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो है, गर्ल चाइल्ड डे होता है। और इसी दिन जो है इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी इसी दिन होता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी जो है इसी दिन होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी इसी दिन होता है। 25 तारीख को क्या होता है? तो आपने कहा कि राष्ट्रीय वोटर डे होता है। और इसी दिन जो है नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। कौन सा होता है छोटे भाइयों? नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, टूरिज्म डे भी होता है। अगला छोटे भाइयों, यदि आपसे कहा जाए 26 जनवरी, और 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो आप बोलना कि रिपब्लिक डे होता है। और इस बार रिपब्लिक डे कौन सा मनाया गया था छोटे भाइयों भारत में? गणतंत्र दिवस। तो रिपब्लिक डे जो है 74वां रिपब्लिक डे बनाया गया, ये भी ध्यान देना, 74वां। और इस बार के चीफ गेस्ट कौन रहे हैं उनका नाम बताना। इजिप्ट के वो राष्ट्रपति रहे हैं। तो 27 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो आप बोलना 27 तारीख को इस बार जो है डाटा प्राइवेसी डे जो है मनाया गया है। डाटा प्राइवेसी डे जो है मनाया गया है। 30 तारीख को कौन सा दिवस होता है? तो आप बोलना लेप्रोसी डे जो है, कुष्ठ रोग को लेकर के जो है विशेष दिवस जो है मनाया जाता है। इस बार जो है लेप्रोसी डे लास्ट सैटरडे को होता है, संडे को होता है, लेप्रोसी डे जो है मनाया गया। 30 तारीख को और कौन सा दिवस होता है? तो आप बोलना इसी दिन जो है शहीदी दिवस जो है मनाया जाता है। महात्मा गांधी का निधन जो है 30 जनवरी को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चले। हाँ, अंतरराष्ट्रीय कस्टम डे होता है। रिपब्लिक डे भी इसी दिन होता है, इसी दिन अंतरराष्ट्रीय कस्टम डे भी होता है। ये नहीं बताया क्या? अच्छा, यही तो बताना था। इसी दिन 26 जनवरी को पूरे विश्व में इंटरनेशनल कस्टम डे होता है। इंटरनेशनल सीमा शुल्क को लेकर के कस्टम डे। नेक्स्ट, विच स्टेट वन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है यूएन हैबिटेट के द्वारा जो है किस देश ने, यूएन हैबिटेट नामक जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट प्रोग्राम जो है, उसने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है एक जागा नाम की स्कीम को दिया है। ये जागा स्कीम का संबंध किस राज्य से? राइट आंसर देना। बताइए, राइट आंसर देना। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो आपको यह रखना कि उड़ीसा, उड़ीसा को जो है इस बार जो है भारत का यह राज्य उड़ीसा, इसका एक यहां पर जागा स्कीम के तहत जो है ये जो भी लोग जो हैं जो फुटपाथ में रहते हैं, जिनके घर नहीं है, उन सबको जो है झुग्गी झोपड़ियों को जो है अच्छे हैबिटेट और घर देने की बात जो है जागा स्कीम के तहत की गई है। ये उड़ीसा राज्य को ही इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है 2023 में। इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में आएगा। अगला, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रोड सेफ्टी वीक मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया है? कौन से महीने पर रोड सेफ्टी वीक मनाया गया? राइट आंसर दीजिएगा। वेरी गुड। तो रोड सेफ्टी वीक जो है यह जो है जनवरी के महीने पर मनाया गया है। कब से कब तक? तो आप बोलना 11 से लेकर के 17 जनवरी 2023। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक, यदि आपसे कहा जाए अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 के द्वारा, इसने एक डाटा रिलीज किया, और विच इज द ईयर इंडिया विल बिकम वर्ल्ड थर्ड, यदि आपसे कहा जाए लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड सुपर पावर। ठीक है, इकोनॉमिक सुपर पावर। आप बताओ, अभी हाल ही में इकोनॉमिक लीग नाम की एक संस्था जो है, उसने अपने इकोनॉमिक लीग टेबल नाम की संस्था ने जो है अपने 2023 के लिए आंकड़े जारी किए और कहा कि भारत जो है दुनिया भर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ठीक है, और ये कब तक बनने वाला है? सुपर पावर, दुनिया की तीसरी सुपर पावर बनेगा।
और कब के लिए ये डाटा दिया गया? 2037 के लिए। इन्होंने कहा कि भारत 2037 तक जो है दुनिया की, इस वर्ल्ड की तीसरी सुपर पावर जो है इकोनॉमी के एरिया में बन जाएगा। अरे वाह, तब तो पैसा ही पैसा होगा हम सबके पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यदि आपसे कहा जाए करेक्टली मैच, ये कुछ महाजनपद हैं और इनमें से गलत है, मतलब कि कुछ महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं। जैसे कंबोज, उसकी राजधानी हाटक है, असमक की पोटन है, सूरसेन की कौशाम्बी है, कौशल की श्रावस्ती है, बट ये गलत है। तो गलत का चुनाव करके सही उत्तर तक पहुंचे, राइट आंसर दें। नहीं भाई, सूरसेन जो है ये कौशाम्बी नहीं है, सूरसेन की जो राजधानी है ये मथुरा की जो है राजधानी है, इसका संबंध जो है मथुरा महाजनपद से है, तो यही गलत था, कौशाम्बी नहीं है। ठीक है, सूरसेन जो है इसका संबंध जो है सूरसेना, ठीक है, महासमती साम्राज्य और सूरसेना, तो सूरसेन मथुरा जो है जनपद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, विच रॉकेट लॉन्च 5, यदि आपसे कहा जाए 5G स्टारलिंक, 54 नहीं, स्टारलिंक जो है रॉकेट, अभी हाल ही में स्टारलिंक जो है, जो कि इंटरनेट मुहैया करने वाली एक संस्था है, उसने जो है 5G स्टारलिंक रॉकेट को लॉन्च किया। किस एक, यदि आपसे कहा जाए रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया है? ठीक है, स्टारलिंक रॉकेट लॉन्च किए हैं, किस रॉकेट से जो है ये स्टारलिंक जो रॉकेट है इनको लॉन्च किया गया है? छोटे भाइयों राइट आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, तो आप बोलना फाल्कन 9 से। ये जो है स्पेस एक्स के द्वारा जो है, स्पेस एक्स ने जो है इनको लॉन्च कराया है, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट अगला सवाल छोटे भाइयों, इन दिसंबर 2022 विच कंट्री पोस्ट ऑफिस रिलीज ए स्पेशल स्टाम्प, ठीक है, कॉमेमोरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। हमारा जो इस बार 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त जो बनाया गया था वो जो है 75वीं वर्षगांठ थी, उसको लेकर के जो है यह कि यहां पर स्टाम्प जारी किया गया है। राइट आंसर दो, किसने जारी किया है? बताओ, बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी गुड। यहां पर तो आप बोलना सर्बिया ने जो है लॉन्च किया था। अभी ये स्टाम्प जो रिलीज किया है भारत के लिए, कि एक स्टाम्प है कि भारत का जो है 75 साल जो है बनाए गए हैं खासकर स्वतंत्रता के, तो ये सर्बिया ने लॉन्च किया था। तुक्का मत मारो, सब गलत कर रहे हो। ठीक है, जीवाका द फेमस फिजिशियन, जीवक जो है, जीवक एक फेमस फिजिशियन थे, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध के समय पर, और वो किसके दरबार में शोभा बढ़ाया करते थे? जीवक किसके दरबार में रहने वाले जो है एक बहुत बड़े जो है चिकित्सक हुए जीवक। तो आप बोलना बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे, और बिंबिसार ने ही अपने जीवक नामक जो है राजवैद्य को चंद प्रद्योग जो है थे, ठीक है, उज्जैन या अवंती के शासक, इनके यहाँ भेजा हुआ था, भेजा था जाकर के इलाज करके आओ, देखो राजा साहब को कौन सी बीमारी है, और इससे बहुत अच्छे संबंध बनते हैं। आपने देखा ना, डॉक्टरों की परामर्श यदि हम किसी को देते हैं तो उससे अच्छे संबंध बनते हैं। जैसे जब आप पता है भविष्य में जॉब लग जाएगी, ठीक है, हमारी बहू को लेकर के ससुराल जाओगे, ससुराल में दूर वाली आंटी आकर के बोलेंगी कि लाला जी हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, अरे आप बोलेंगे अरे दिल्ली में एक्चुअली में मैं उनके यहाँ पहले एक बार गया था, ठीक है, एक बार मैंने उनके यहाँ रेड भी लगाई थी, तो वो काफ़ी मानते भी हैं, क्योंकि उनका कुछ इनकम टैक्स में लफड़ा था तो मैंने काम किया था, आप उनके यहाँ जाकर दिखा लेना। जब वो चाची जाकर दिखाएंगे तो कहेंगे अरे वो बहुत अच्छा डॉक्टर बताते हैं, तो तुम्हारा जलवा घटेगा। तो डॉक्टर से मतलब कि क्या होता है कि दोस्ताना रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, भारत में कल्चर आपने देखा होगा। तो इन्होंने जो है बिंबिसार ने जो है चंड प्रद्योग के यहाँ जो है एक डॉक्टर भेजा था, जीवक को ही भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, रिसेंटली टाटा पावर ने जो है यदि आपसे कहा जाए रिन्यूएबल, ठीक है, विल बी सेटअप 255 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है फॉर टाटा, ठीक है, पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लिमिटेड के लिए। आप बताइए छोटे भाइयों, अभी हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, मतलब ऐसी ऊर्जा जिसका जो है हम प्रयोग करें लेकिन खत्म ना हो, मतलब जैसे सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, इस प्रकार से टाटा पावर रिन्यूएबल ने जो है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के लिए किस राज्य में जो है 255 मेगावाट की क्षमता का हाइब्रिड परियोजना लगाई है। मतलब यह राज्य उत्पादन करेगा और यहां तक पहुंचाएगा, दिल्ली तक पहुंचाएगा। ऐसा कौन सा राज्य जहां पर इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है? ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है यहां पर। ठीक है,
यदि आपसे कहा जाए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में जो है टाटा रिन्यूएबल ने जो है एक प्लांट लगाया है जिसमें 255 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और वह इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली भेजी जाएगी। ठीक है, तो दिल्ली के लिए ये जो है प्रोजेक्ट लगाया गया है। सर आपके बारे में मैं बोल दूंगा कि जीतू भैया जाकर पढ़ लो। अरे वाह, धन्यवाद। लेकिन पहले तुम सिलेक्शन ले लो तो अपने आप काम हो जाएगा। दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन। आप बताइए, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, ठीक है, लेकिन किसके एडवाइस पर करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, बताइए। शिवानी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये पता नहीं चलता ना जिंदगी कहां जाएगी, तो ये मान लो कि जिंदगी सही चल रही है। जब ये पता चलता है जिंदगी किसी और जा रही है, तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी होती है। तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो, नियमित पढ़ाई करो, अपने आप तुम्हें जिंदगी रास्ते जो है दिखाने लगेगी। आप देखो, जैसे मान लो ये मंजिल है, थोड़ा देर के लिए मेरी बात को समझो। आप यहां से चल रहे हो। अब कई बार होता है जब हम किसी रास्ते में चलते हैं, किसी शहर जाना होता है अपने गांव से निकल करके या कस्बों से निकल करके, तो काफी दूर तक तो शहर दिखता नहीं है। तो क्या मंजिल से मुड़ आना चाहिए कि अरे शहर तो है ही नहीं आगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे आपके पूर्वगामी लोग जो होंगे, जैसे मैं उस रास्ते से गया तो मैंने बताया भैया तुम चलते जाओ, तुम्हें शहर मिल जाएगा। तुम लोग कहेंगे नहीं यार दिख नहीं रहा, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत जिंदगी में उलझन है, इतनी ऊंचाई से देख रहा हूं, अब आगे गाड़ी लेकर के नहीं जाऊंगा। जबकि जाना तुम्हें आगे है, तभी शहर तक पहुंचोगे। गांव से निकले हो, सड़क पे चल रहे हो, शहर तभी पहुंचोगे जब वहां तक जाओगे। भाई कोई ना कोई तो आपको बताया था कि इस रास्ते से जाना तभी शहर मिलेगा, आपके घर में कोई बताया होगा, तो आप उस रास्ते पे चलते हो। तो उसी प्रकार से एज ए गार्जियन मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि आप नियमित पढ़ाई करते रहो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शहर यहां पर दिख नहीं रहा है और आप यहां पर हो, आप चलते रहोगे ना तो अपने आप कुछ ऊंचाइयों के बाद जो है शहर आपको दिखने लगेगा कि आपकी मंजिल आपके करीब है। बस नियमित अपने काम को करें, नियमित अपने काम को करें। कोई भी बहन यहां पर पता है, अपने आप को लो मत फील करो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। आपको पता है आपको शहर कैसे दिख जाएगा। मान लो अभी मुझे पैदल चलना हो, ठीक है, मान लो मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में हूं, यहां से निकलूं हाईवे में, अब पैदल मुझे जाना हो कि भाई मुझे चंडीगढ़ पैदल जाना है, तो मैं चला जाऊंगा, फिर भी लगेगा लग रहा है मुड़ लेता हूं क्योंकि गलत रास्ते में तो नहीं हूं, या मैं सही जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मंजिल बहुत दूर है, मतलब महीनों का सफर लग जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं चलता जाऊंगा तो चंडीगढ़ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ जो है पहुंचने के लिए मुझे वो सफर पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो मेरी बात को एक बहुत सिंपल तरीके से समझो कि आप ये नियमित मेहनत कर रहे हो तो आपकी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन तक आप पहुंच जाओगे और अच्छा स्कोर भी गेन करोगे, ठीक है। तो बस नियमित पढ़ाई करते रहो। चलिएगा, तो यहां पर लोकसभा तो सभी छोटी बहनें निराश और परेशान ना हो, तो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जो है कोई भी काम राष्ट्रपति जो है करते हैं, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद या आप जो है प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन के बाद भी ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, वेयर वाज द थर्ड जो है यहां पर नेशनल जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई है खास करके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2023 के लिए। अब आप लोग राइट आंसर देना। भैया मैं चंडीगढ़ में ही हूं, तो चंडीगढ़ में हो तो क्या करूं, तुम निकल करके आप सोच रहे हो मैं कहां जाऊं, अरे चंडीगढ़ में हूं, मेरा मतलब एग्जाम निकालने से है। मैं देखो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ना, जैसे मैं अपनी बात करूं जीएस में, तो मैं तुम्हें सही रास्ते का कंटेंट पढ़ा रहा हूं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं देता तुम्हारे कंटेंट में। जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसका पूरा ध्यान रखता हूं, और जो मैं प्लस में पढ़ाता हूं उसमें भी मैं डीप जो है चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है युद्ध कैसे जीते जाते हैं, क्योंकि मैं आज भी मैदान में डटा हूं। तो एक बात तो समझो कि जो मैं कंटेंट पढ़ाता हूं जीएस को लेकर के, उसमें सही रास्ता मैं आपको खुद बता रहा हूं। आपसे बड़ा हूं निश्चित तौर पे, 10 साल तो बड़ा होऊंगा ही आप सभी से, तो मुझे पता है कि 10 साल आगे जो है कौन से गलत रास्ते जो मैंने पकड़े थे और मंजिल में डिस्ट्रैक्शन हुआ था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो लाजवाब पढ़ रहे हो, और आपको मैं जो है श्योरिटी देता हूं यदि आप नियमित क्लासें मेरी करोगे, ठीक है, जो अनअकैडमी प्लस में मैं कराता हूं, तो आपको 100% जीएस में 25 में जो है 20 क्वेश्चन तो एनी हाउ जो है ऐसे पता है 7 मिनट में कर दोगे। 7 मिनट, 10 मिनट भी नहीं कह रहा, 5 से 6 मिनट में ही 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके राइट होंगे। चाहे वो एसएससी हो, चाहे आप देख लेना सीडीएस हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात हो, वहां पर भी मेरे स्टूडेंट लगातार चयनित हो रहे हैं। लगातार सीडीएस में भी अभी पेपर दे करके आए हैं और पहले भी पेपर दे करके आए हैं। सिलेक्शन और रिजल्ट आपके सामने है। ऑल इंडिया 3rd रैंक भी मेरा स्टूडेंट ला चुका है जो मुझसे 100% जीएस पढ़ा है। तो इस तरीके से ही लोग हैं जो यहीं से पढ़ते हैं और यहीं से लाते हैं। इतने लोग इस बार सिलेक्ट हुए हैं, कुछ तो मैं जिनको जानता भी नहीं वो भी पढ़ करके सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि भैया मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना, बस नियमित पढ़ाई करो। तो जयपुर जो है ये याद रखना है।
अब मुझे पता है ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन जो है एग्जाम का क्या है, मैं उस पर काम करता हूं। मुझे रास्ता जो है ना, जैसे आप चल तो रहे हो, यहां से जाना है, तो ये ऐसा ना हो कि इस रास्ते से मुड़कर के जंगल की तरफ चले जाओ, तुम्हें मुझे बस पकड़ करके चलना है बस। कई बार होता है ना कि आप बिल्कुल सही हाथों में हो, मैं इतना बस वादा करता हूं। देखो यार, मैं अपने आप को नैतिक जवाबदेह मानता हूं, यहां पर अकाउंटेबल मानता हूं कि यदि आप मुझे समय दे रहे हो और आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, यदि वाकई में आप पूरी निष्ठा से मुझे समय दे रहे हो, तो रिजल्ट आपका होना चाहिए। उसके लिए नहीं मैं जवाबदेह हूं, ठीक है, मैं अपनी कमियां समझूंगा वहां पर, ठीक है। कोई भी अभी एजुकेशन के एरिया में, ठीक है, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं जवाबदेह हूं आपका रिजल्ट ना हो। यदि आप मेरे साथ मेहनत करते हो तो मैं आपके लिए जवाबदेह हूं। आप पता है मुझे जब भी बोलोगे कि फोन करोगे कि भैया ऐसा नहीं हुआ तो बताना, बस आप नियमित मेहनत करो। तो जयपुर में आपने देखा है अभी पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, यहीं पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं ना, एनआईए है, जैसे रा है, अपनी आईबी है, उन सबके चीफ का जो है सम्मेलन जो है वो भी जयपुर में ही हुआ है। तो जयपुर में ही पीठासीन अधिकारी जो होते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी यहीं पर जो है सम्मेलन हुआ है, ठीक है। विरासत जो है ये क्या है, कई बार सवाल यही आ जाता है। ए सेलिब्रेशन ऑफ 75, यदि आपसे कहा जाए हैंड वुमेन साड़ी ऑफ इंडिया, साड़ी महोत्सव जो है ये विरासत के नाम से जो है शुरू किया गया 3 से 17 जनवरी 2023 के बीच। कहां पर? साड़ी महोत्सव, जहां पर भारत में विभिन्न प्रकार की साड़ियों को जो है प्रदर्शनी के माध्यम से जो है दिखाया गया है, क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे हो गए थे। तो राइट आंसर दें कहां पर? कहां पर? तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे कहा जाए किलाविया वोल्केनो जो है, ठीक है, अभी हाल ही में किलाविया वोल्केनो जो है ये चर्चा में रही, न्यूज में रही, क्योंकि यहां पर वोल्केनो इरेप्शंस हुआ। उसके अलावा माउंट मेरापी ये भी चर्चा में रही, मेरापी, यहां पर भी अभी मार्च के महीने पर जो है वोल्केनो इरेप्शंस हुआ है, माउंट मेरापी। तो माउंट जो है किलाउला जो है ये कहां पर पड़ने वाला जो है एक ज्वालामुखी है जो विस्फोट हुआ है, किलाउला। किलाउआ, ठीक है। तो आपको रखना ये हवाई जो है यूएसए में पड़ता है, ठीक है, हवाई में पड़ता है, हवाई आइलैंड में पड़ता है। और ये माउंट मेरापी जो है कहां पर है, तो आपको ये भी याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंडोनेशिया में एक एक्टिव वोल्केनो है। अगला जो है मत्स्य जो महाजनपद है छोटे भाइयों, मत्स्य महाजनपद, 16 महाजनपद थे 6वीं शताब्दी में, जब यहां पर लेटर वैदिक इरा जो है अंत होता है, नए नए राजाओं को उदय होता है, 16 महाजनपद बनते हैं। उन 16 महाजनपदों में मत्स्य महाजनपद जो है राइट आंसर देंगे कहां पर पड़ता है? बताइए। तो आप बोलना राजस्थान में जो है मत्स्य महाजनपद था। इसकी राजधानी कहां थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी, तो आप बोला विराटनगर, विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर, यदि आपसे कहा जाए परचेज, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, अभी हाल ही में जो है कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल को परचेज करने के लिए जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अप्रूवल दे दिया? राइट आंसर देना। रफी साहब बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट आंसर दें। ठीक है, तो आप लोग यहां पर यार प्रलय नाम की मिसाइल को जो है हाल से जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो है खरीदने के लिए बात हुई है, HAL, हाल, ये जो है एक प्रकार का जो है संस्था है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और यह जो है इस प्रकार की मिसाइलें जो है डेवलप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, इन जनवरी 2023 चेयरमैनशिप अंडर द हुज पर्सन चेयरमैनशिप द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई पावर कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्टिव,
ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लद्दाख। आप बताइए यहां पर राइट आंसर दी जनवरी 2023 में, ठीक है, केंद्र सरकार ने जो है लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति को लेकर के रोजगार को लेने के लिए, रोजगार के हेतु जो है एक उच्चाधिकारी जो है समिति बनाई, और उस समिति के अध्यक्ष या चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग यहां पर नित्यानंद राय जो है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आप बताइए यहां पर बीकानेर जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है, बीकानेर वही जगह है जहां पर कैमल फेस्टिवल हुआ था, तो राइट आंसर दें। इट्स फाउंडेशन स्टोन वाज लेड वर्चुअली बाय द्रौपदी मुर्मू, जनवरी 2023। द कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट। दिस प्रोजेक्ट यदि आपसे कहा जाए इज बीइंग डेवलप ऑन 5000 एकड़ ऑफ लैंड नियर, यदि आपसे कहा जाए भंडरेवाला विलेज ऑफ बीकानेर। द एग्जीक्यूशन कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट 5492 करोड़। तो इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? तो आप बोलना है यह जो प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट क्षमता का है, ठीक है, ना कि 1200। तो यही वाला ऑप्शन जो है नॉट करेक्टली मैच था। तो यहां पर इस परियोजना में जो है 1200 नहीं है, 1000 मेगावाट की क्षमता जो है उत्पादन करने की जो है बनाई गई है। और इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा है, और इस प्रोजेक्ट में जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है यहां पर जो है इनोग्रेशन किया है। ये देखो सोलर एनर्जी का है, पहली बात ध्यान देना, सोलर पावर के लिए है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट तो बीकानेर, याद रखना, इसमें 5492 करोड़ रुपए लागत जो है लगाई गई है। अगला सवाल यहां पर, गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड, ठीक है, एलिवेटेड पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। आप बताइए कि महात्मा बुद्ध ने किस अवधि के दौरान, ठीक है, भगवान के पद पर, मतलब इक्वल जो है हो गए थे, मतलब भगवान बन चुके थे, किसके शासन काल में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ है? जी हाँ, बताएं निशांत। एनी हेल्प होगी मैं बताऊंगा, वाईफाई स्टडी को लेकर के कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी तो आप बिल्कुल याद रखना यहां पर कनिष्क, राजा कनिष्क का नाम याद रखना, तभी पता है जब कनिष्क थे तभी जो है चौथी बौद्ध संगीत जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहां पर हुई थी चौथी बुद्ध संगीत? तो आपको यह भी पता है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इस बौद्ध संगीत में वशमित्र और अश्वघोष जो है प्रेसिडेंट और उप प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और इस बुद्धिस्ट समिति में, काउंसिल में जो है हीनयान में बुद्धिज्म, हीनयान और महायान में बट गया था। और महायान के जो अनुयायी थे उन्होंने बुद्ध को जो है गॉड जो है मान लिया था, कि भगवान बुद्ध जो है वो एक पुरुष नहीं है, बुद्ध जो है वो क्या है, एक गॉड है। और इनकी जो है महायानियों ने जो है मूर्ति पूजा जो है स्टार्ट कर दी थी, कि इनकी जो है मूर्ति पूजा जो है स्टार्ट की थी। तो कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान। हीनयान का मानना था कि भाई ये भगवान बुद्ध जो है, ये क्या हो गया, पार्ले जी कहां से आ गया भाई, एक मिनट भाई। अरे बवाल हो गया था ये तो। सर आज के क्वेश्चन का लेवल हाई है। आपको अनअकैडमी में परचेज करने के लिए सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके G10 कोड अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और वाईफाई स्टडी के सारे एजुकेटर और मैं आपको जीएस पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तो आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस में जीएस पढ़िएगा। आपको G10 कोड जो है अप्लाई करना है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे जो है कब मनाया जाता है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे, ठीक है, आप लोग बताइए कि हर साल जो है यूएसएस डे को मनाता है, यूनाइटेड स्टेट। आप बताइए यहां पर कि यह राष्ट्रीय मानव अधिकारों को लेकर के, मानव जो तस्करी को लेकर के जो है जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कि मानव की खरीद और बिक्री को लेकर के। तो आप लोग बोलिएगा यहां पर छोटे भाइयों, 9 तारीख को जो है प्रवासी भारतीय दिवस होता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कहां पर? इंदौर में। और 10 तारीख को क्या होता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे होता है। और 11 तारीख को क्या होता है? तो ये याद रखना, 11 तारीख को ही राइट आंसर है,
11 तारीख को ही नेशनल जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का दिवस जो है होता है। 10 जनवरी को क्या होता है, तो आप बोलना वर्ल्ड हिंदी डे होता है। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे जो है यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। 12 तारीख को क्या होता है, 11 के बाद 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए नेशनल यूथ डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 9, 10, 11, 12 मैंने आपको 4 डे बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार नेशनल यूथ डे जो है कहां पर मनाया गया, कर्नाटक में, हुबली में, कर्नाटक हुबली में मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया, 17वां था, इंदौर में मनाया गया। राष्ट्रीय यदि आपसे कहा जाए यूथ दिवस कौन सा था, 26वां था, 26, ये कर्नाटक में जो है मनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों। ठीक है, वेयर इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर, आप बताइए यहां पर राष्ट्रीय जो है हस्त चीजों से बना हुआ जो है आपका जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन जो है 2023 में जो है कहां पर आयोजित किया गया है। हैंडीक्राफ्ट जो है फेयर का आयोजन जो है किया गया, राइट आंसर दें। तो राष्ट्रीय जो है हैंडीक्राफ्ट डे जो है कहां पर, तो आप बोलना हैदराबाद में मनाया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज अनाउंस टू स्टार्ट, यदि आपसे कहा जाए कालसा, ठीक है, कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, किस राज्य ने कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट जो है यहां पर परियोजना को शुरू किया है। कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया है, राइट आंसर दें। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर ड्रिंकिंग वाटर जो है नाले से जो है निकाला जाएगा, मतलब पीने के लिए पानी उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। और आपको बता दें कि धारवाड़ का जो एरिया है उधर जो है, और बेलगांव का एरिया है वहां पर कर्नाटक में जो है ये नाला है कलसा बंदूरी नाला, इससे जो है पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई किए जाने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला, विच इंस्टीट्यूशन अवार्डेड ईट राइट, यदि आपसे कहा जाए स्टेशन सर्टिफिकेट, आप बताइए ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है कौन प्रदान करता है। मतलब कि सही गुणवत्ता जो है रेलवे स्टेशन में जो होती है खाने को लेकर के, उसको लेकर के ईट राइट स्टेशन अवार्ड दिया जाता है। और ये कौन देता है, फसाई देता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2008 में बनाई गई। और अंडर किसकी आती है, तो आप बोलना ये बॉडी जो है अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक बॉडी है जो कि फूड से जुड़ी हुई चीजों को जो है गुणवत्ता पे जो है ध्यान देने का काम करता है। ठीक है, हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली बॉडी है फसाई। और फसाई का मतलब क्या होता है, ऐप का मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने देखा बनारस रेलवे स्टेशन को जो है ईट जो है राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। विच आर्म फोर्स पहाड़, यदि आपसे कहा जाए प्रहरी, प्रहरी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया, किस आर्म फोर्स ने जो है प्रहरी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, उसमें जो है प्रहरी नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम बताएं। अब ना यार एक्सप्लेन तो किया यहां पर, देखो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाने की गुणवत्ता को लेकर के जो है ये अपना जो है एक डाटा मानक जो है तय करती है। अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन अवार्ड जो है फसाई ने दिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 में बनाई गई बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाओ, प्रहरी मोबाइल ऐप जो है किसने शुरू किया है, तो देखो हमारी जो आर्म पुलिस फोर्स है ना, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आती है, उसमें जो है बीएसएफ के द्वारा जो कि 1965 में बनी एक संस्था वो है आर्म फोर्स है, जो हमारी ये सारी आर्म फोर्स है ये 65 में बनी है। इसने जो है इसको 1965 में बनी संस्था को जो है बीएसएफ ने जो है जो कि अंडर आती है मिनिस्टर ऑफ होम के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आती है, इसने जो है प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। बीएसएफ जो है हमारे जो है बॉर्डर खास करके पाकिस्तान, और बीएसएफ की गार्डिंग कहां पर होती है, पाकिस्तान और यहां पर बांग्लादेश बॉर्डर पे या रेड क्लिफ लाइन पे जो है गार्डिंग करती है। तो यहां पर रेड क्लिफ लाइन पड़ती है, इन दोनों के बॉर्डर को जो है रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, और रेड क्लिफ लाइन पे जो है गार्डिंग करने का काम जो है करती है। और रेड क्लिफ लाइन जो है छोटे भाइयों कब खींची गई थी, 17 अगस्त को जो है, ठीक है
17 अगस्त 1947 को जो है रेड क्लिफ लाइन जो है खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर चलते हैं। दी वर्ड परख, यदि आपसे कहा जाए अभी हाल ही में एक वर्ड है चर्चा में, परख, सम टाइम इन न्यूज, आप बताइए परख का मतलब जो है क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है ये न्यूज जो है, अभी समाचारों में एक परख शब्द जो है आया, ये किस चीज, इसका फुल फॉर्म जिसको पता होगा राइट आंसर दे। तो परख का मतलब है, यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस टू नॉलेज फॉर, यदि आपसे कहा जाए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब आप लोग इसका मतलब समझ जाएं कि परख जो है किस एरिया से संबंध रखती है। भाई गलत आंसर कर रहे हो तब भी फुल फॉर्म पढ़ने के बाद। भाई परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू और एनालिसिस किस में होता है, एजुकेशन में होता है। तो ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है भारत में जो है उन्नत लाने के दिशा में जो है, खास करके हायर एजुकेशन में जो है डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए जो है परख नाम की पहल को जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर, ठीक है, मेरियम वेस्टर एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। एक मैरियम वेस्टर नाम की जो है एक डिक्शनरी है, आप लोग जानते होंगे यहां पर मरियम वेस्टर, इसने जो है वर्ड ऑफ द ईयर जो है 2022 का किसे डिक्लेयर किया है, तो आप बोलना गैस लाइटिंग को जो है डिक्लेयर किया है। गॉबलिन मोड, तो ये तो आपको पता ही है, गॉबलिंग मोड जो है ये तो पुराना वर्ड है और आप शायद ना पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड ने जो है डिक्लेयर किया था। अगला सवाल छोटे भाइयों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा नहीं करेक्टली मैच है, वर्ड माइनॉरिटी राइट डे, वर्ड एड्स डे, वर्ड एनिमल डे, वर्ड फूड डे। आप बताइए कौन सी तारीख जो है गलत मैच कर रही है, चारों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आप ये देखो, ये पहला सही है, ये दूसरा सही है, वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर में होता है, वर्ल्ड एनिमल डे जो है 4 अक्टूबर को होता है, और वर्ल्ड फूड डे जो है ये 16 अक्टूबर को होता है। तो यही वाला ऑप्शन जो है ये 11 अक्टूबर गलत था, ये 16 अक्टूबर, तो यही वाला जो है गलत था, मतलब गलत वाला हमें निकालना था, और गलत कौन सा था, वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को होता है, ना कि 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट, हु हैज वन द टाइटल खेलो इंडिया, यदि आपसे कहा जाए यूथ गेम्स 2022, मेंस हॉकी जो है अंडर 18 जो है क्वालिफाइड में जो है किस टीम ने जीता हुआ है। यदि आपसे कहा जाए मेंस हॉकी गेम जो है 2022 में सबसे बढ़िया हॉकी प्रदर्शन किसने किया है, तो आप बोलना मध्य प्रदेश ने जीता है। किसे हरा करके जीता है, तो आप बोलना उड़ीसा हॉकी को जो है हराया था, उड़ीसा की टीम को जो है हराया है। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय जो है कहां पर पड़ता है, आपको बता दें वल्लभी विश्वविद्यालय जो है बहुत ही फेमस है, और जैन जो है यहां पर बहुत बड़ा सेंटर है, सेकेंड जैन काउंसिल का आयोजन भी यहीं पर किया गया था। राइट आंसर दें। तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है कहां पर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, हाउ इज द, यदि आपसे कहा जाए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, आप चारों ऑप्शन को सही से पढ़ें। यदि आपसे यहां पे चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, बहुत ही प्यारा सवाल है, हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट आंसर करें। एक सिंपल सवाल है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर यदि आपसे कहा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आप लोग यहां पर सही चुनाव करेंगे थ्रू इलेक्टेड बाय, यदि आपसे कहा एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ओनली राज्यसभा और लोकसभा के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, बाकी अन्य लोग जो है नहीं करते, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति के चुनाव में तो आप बोलना कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों के अलावा, इलेक्टेड मेंबरों के अलावा, ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शन तो है ही, इसमें इलेक्टेड मेंबरों के अलावा और लोग भी वोट जो है करते हैं। ये भाई इसमें विधानसभा के एमएलए कहां वोट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर, ऑन द दिसंबर 20, 2022 द बैंक ऑफ इंग्लैंड अनवेल्ड द डिजाइन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ बैंक नोट्स फीचरिंग, यदि आपसे कहा जाए ब्रिटिश किंग जो है चार्ल्स थर्ड, अब जो है ब्रिटेन के जो है राजा जो है चार्ल्स थर्ड हो चुके हैं, उनके नाम पर जो है अभी हाल ही में महाराजा चार्ल्स थर्ड के नाम पर जो है नोट जारी हुए। इनमें से कौन सा एक नोट जो है जो नहीं अपीयर करता है, बाकी सभी तस्वीरें जो है सभी नोटों में है, बस एक नोट में इनकी तस्वीर नहीं है। राइट आंसर दीजिएगा। हाँ नीरज बाबू, वो प्रेसिडेंट में। अब ध्यान से पढ़ना। 20 दिसंबर 2022 को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले बैंक नोटों को जारी किया, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी जो थी उनका निधन हो गया था। आपको पता है जब नए नोट जारी किए गए तो उनमें जो है तस्वीरें जो है लगाई गई। कौन से नोट में इनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है, तो आप बोलना 100 पाउंड में अभी इनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। बाकी जो है 5 पाउंड में इनकी तस्वीर है, चार्ल्स सेकंड की 50 तक में लगा दी गई है। 100 पाउंड में जो है अभी तस्वीर जो है इनकी नहीं लगाई गई, इसमें नहीं लगाई गई है, बाकी हर जगह जो है लगाई, इनमें नहीं दिखाई देगी। तो आप बोलना अभी 100 पाउंड में नहीं दिखाई देगी। बाकी जो है 5, 10 पाउंड और 50 पाउंड में जो है इनकी तस्वीर लग गई है। बाई हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वाज एस्टेब्लिश इन वैशाली। आप बताओ यहां पर कि दुनिया भर में पहला रिपब्लिक जो है जहां पर गणतंत्र बना था, मतलब लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही जनता के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जिस देश के प्रमुख को जो है जनता चुने। जैसे हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो हम एक गणतंत्र देश है। रिपब्लिक कब बने? 1950 में बने, जब हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। तो राइट आंसर देना यहां पर कि सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था। ठीक है, तो आप बोले लिच्छवी जो है सबसे पहला गणतंत्र बना था। लिच्छवी, लिच्छवी और मल्ल दो ही तो गणतंत्र हुए हैं। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू, और यदि आपसे कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसमें 38 देश मेंबर हैं इस बॉडी में, और इस बॉडी का हेडक्वार्टर जो है पेरिस में पड़ता है, ओईसीडी। और इसमें यदि आपसे यहां पर एक सवाल पूछा जाए, यह बॉडी जो है 65 में बनी थी। अब आप लोग राइट आंसर दें ओईसीडी, जिसको आप लोग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें जो है अभी नए चेयरपर्सन जो है बनाया गया, किसे बनाया गया? एक महिला है, उनका नाम बताएं। सिर्फ एक आदमी, वंश सिंह सही आंसर कर रहे हैं यहां पर। कैलर का नाम जो है याद रखना, कैलर जो है यहां पर, ठीक है। लोम्बार्डेली जो है, इनको जो है यहां पर जो है ओईसीडी जो है जो पेरिस में है, उसमें 38 देश मेंबर है, उसका जो है इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। एक आदमी राइट आंसर कर रहा है पूरी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है 1873-75 में जो है बनाई गई। आपको बता दें इसके फाउंडर जो थे वो मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट थे। भारत में इसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर बनता है, तो आप बोलना तमिलनाडु में जो है मद्रास नामक जगह जो थी, वहीं पर अड्यार में जो है हेडक्वार्टर बनता है। हेडक्वार्टर जो है कहां पर? अड्यार। 80 के आसपास जो है थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर भारत में बनाया जाता है। नेक्स्ट, वेयर डिड द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ डिस्प्ले, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए अनथ्रेड मल्टी कॉप्टर, ठीक है, प्ले लोड इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलप द ऑपरेशन इन द हिमालयन रीजन। आप बताइए जनवरी 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हिमालय क्षेत्रों के अभियानों को लेकर के जो है एक जो है अनवेदर्ड जो है मल्टीकॉप्टर पेलोड या मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन जो है कहां प्रदर्शित किए हैं, कि यदि वेदर खराब हो हिमालय रीजन में तब भी हमारे ड्रोन जो है जा सके। इस प्रकार के दोनों ड्रोन्स को जो है प्रदर्शित किया गया। तो कहां पर? तो आप बोला नागपुर में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हो रही थी, 108वीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन, यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रीय विज्ञान जो है इंडियन साइंस कांग्रेस, राष्ट्रीय विज्ञान जो है कांग्रेस में जो है इसको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, वेयर डिड द इंडियन आर्मी डिप्लॉय द लार्जेस्ट, यदि आपसे कहा जाए कॉन्टिजेंट ऑफ वुमेन पीस कीपर ऑन द जनवरी 6 जनवरी 2023 को भारतीय सेना ने पहला महिला सैनिकों का जो है अपना टुकड़ा जो है भारत के बाहर पीस कीपिंग के लिए भेजा है। बताइए कहां पर भेजा है? अभी हाल ही में देखो 6 जनवरी 2023 को जो है पीस कीपिंग का एक जत्था जो है भेजा गया है। कहां पर भेजा गया है?
कहां पर भेजा गया? तो आप बोलना एबी जो है सूडान में जो है भेजा गया। एबी सूडान में जो है पहला जो है पीस कीपिंग वुमेन ग्रुप जो है भारत की सेना का जो है यहां पर गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, महाजनपद सिचुएटेड द बैंक ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा एक 16 महाजनपदों में एक था? ऐसे आपने देखा कि लेटर वैदिक इरा के बाद अलग अलग राजा बने और अलग अलग 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। 16वें महाजनपद में आप बताइए कौन सा महाजनपद जो दक्षिण में था और गोदावरी नदी के किनारे था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी? तो आप बोलना अस्मक महाजनपद। ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे जो है स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? आप बताइए कि भारत में जो है जब नंद वंश आता है उसके वंश का फाउंडर जो है कौन होता है? नंद वंश, राइट आंसर दें। मगध में जो है एक वंश आता है जिसका नाम है नंद वंश, और नंद वंश का फाउंडर जो है कौन होता है? आप लोगों को मैं बता दूं, मैं बहुत ही एक तेजी से जलने वाली लाइट के नीचे खड़ा हूं और मेरी एसी नहीं चल रही है, लेकिन मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है। मैंने ये तय किया कि भाई मैं लगातार क्लासें दूंगा, और गर्मी में मैं पूरा जो है वो हो चुका है, मेरा पसीना जो है निकल रहा है और चश्मे में गिर रहा है। हाँ, नंद वंश नहीं, यहाँ पे रखा महापदम नंद, नंद वंश का जो है फाउंडर हुआ है मगध में जो है, और बाद में नंद वंश का ही अंत करके घनानंद की हत्या करके जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य जो है स्थापित करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? आप बताइए भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? चाय उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? चाय की चुस्कियां, राइट आंसर दो। बताइए, राइट आंसर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? ठीक है, चाय के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जो है आप किसे मानते हैं? असम, वेरी गुड। मुझे लगा कि यहां पर आप और कहीं भटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अब आप लोग बताओ कि यहां पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो है कॉफी कौन है? क्या कर्नाटक सही है? इनमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, आलू के उत्पादन में उत्तर ये जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश सही है कि नहीं है? ठीक है, यदि आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कपास के उत्पादन में गुजरात सही है कि नहीं है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सही है कि नहीं है? आप बताइए गलत ऑप्शन कौन सा है? गलत वाला बताना है। आलू के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी जो है मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश में। जवान से निकल गया था, तुम लोग तब भी नहीं पकड़ पाए। यहां पर जो है आलू के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी जो है उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज, ठीक है, सभा समिति आर कॉल्ड एज ए टू डॉटर ऑफ प्रजापति? सभा और समिति आर कॉल्ड ऑफ टू डॉटर ऑफ प्रजापति। सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। राइट आंसर दें, कहां पर कहा गया है? सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किस वेद में कहा गया है? वेरी गुड, अथर्ववेद में ये बात जो है कही गई है। अथर्ववेद में जो है ये बात जो है कही गई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, फिर उसके बाद यजुर्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रा बोलते हैं, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अथर्व, और अथर्ववेद के पुरोहित को जो है ब्रह्मा के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। अगला, प्योंगयांग जो है ये किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग, प्योंगयांग जो है ये किस देश की राजधानी है? राइट आंसर दें। मैंग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड छोटे भाइयों। तो ये जो है नॉर्थ कोरिया की जो है राजधानी है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल है। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। अगला सवाल यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस टेल अबाउट द आर्यन मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया? आप बताओ यहाँ पर कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है इस बात की गवाही देता है कि जो आर्य लोग हैं वो ईरान से भारत आए थे। जो वैदिक सभ्यता का विकास है वो उनके आने से हुआ। एक इंस्क्रिप्शन से मिलता है। कौन सा इंस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है? मतलब कौन से अभिलेख में इस बात को जो है लिखा गया है? कौन सा शिलालेख है जो आर्यों की ईरान से भारत आने के बारे में
आर्यों के आंदोलन के बारे में बताता है या आर्यों के बारे में बताता है। तो आप बोलना यहाँ पर छोटे भाइयों, कोई भी लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? सर नहीं यार, शहबाजगढ़ी का नहीं है। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन, एकमात्र इंस्क्रिप्शन है जो इस बारे में जानकारी देता है, बोगज कोई अभिलेख। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जूनागढ़ तो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, द नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेदा डिवोटी, यदि आपसे कहा जाए होली, यदि आपसे कहा जाए पूरी तरीके से ऋग्वेद का 9वां मंडल, ठीक है, होली जो है पूरी तरीके से, होली जो है यदि आपसे कहा जाए पूरी तरीके से जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल किसके लिए समर्पित है? सही आंसर करिएगा, अच्छा सवाल। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का किसके लिए समर्पित है? सी जो लोग कह रहे हैं गलत है। वेरी गुड नीरज बाबू, आप सही जा रहे हैं। तो ये सोम देवता से संबंधित है। सोम का मतलब होता है ड्रिंकिंग का देवता। सोम रस पी करके जो पता है अंदर से बता व्यक्ति जो है ब्रह्मा से बात करता है। 9वां मंडल। 10वां मंडल किसके लिए समर्पित है? तो आप बोला पुरुष सूक्त के बारे में वर्णित है। 7वां मंडल जो है 10 राजाओं की युद्ध। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के बारे में जो है वहां पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? 16 महाजनपदों में। मैंने देखो आज जो है आपका काफी कुछ जो है उठा लिया है एंसेंट हिस्ट्री से, ठीक है, तो आप लोग बोलना अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग की है चंपा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? 28 फरवरी को जो नेशनल साइंस डे मनाया गया उसकी थीम क्या है? कल करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था। राइट आंसर दें। नेशनल साइंस डे जो है जो कि 28 फरवरी को होता है, इसकी थीम क्या है? अरे बताएं। आप सभी लोगों से एक बात मैं कहूंगा, अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करें। अनअकैडमी का ऑफर जो है आपका जो है ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, 50% अप टू का डिस्काउंट है। आपको अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ जाएं और तैयारी को आसान बनाएं। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग थीम क्या है? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट, अगला सवाल। इन द वैदिक रिचुअल होता इज एसोसिएटेड विथ, आप बताइए वैदिक रिचुअल्स में जो है होता जो है किस वेद से जुड़ा हुआ है? मतलब जो वैदिक अनुष्ठानों को कराने वाला है, होता किस वेद से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर दें। सेशन को सभी लोग लाइक जरूर कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया आप सभी लोगों ने। इन द वैदिक रिचुअल होता इज एसोसिएटेड विथ द, तो होता जो है यदि आपसे कहा जाए ये पुरोहित है, किसका पुरोहित है? तो आप बोला ऋग्वेद का पुरोहित है। इसका पुरोहित जो है क्या है? अधर्व्य, ठीक है। सामवेद का पुरोहित क्या है? उद्गाता, ठीक है। अथर्ववेद का पुरोहित क्या है? तो आप बोलना ब्रह्मा। ठीक है, तो ये इनके पुरोहित हैं, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? जो संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में वो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ संस्कार, संस्कार कितने होते हैं हिंदू धर्म में जो उसको करवाते हैं? जैसे वैदिक ग्रंथों को पढ़ना, वेदों के बारे में उच्चारण करना, वो सब जो है पुरोहित करते हैं, प्रीस्ट करते हैं। तो आप बोलना छोटे भाइयों यहां पर 16 जो है टोटल नंबर ऑफ, यदि आपसे कहा जाए कितने हैं, तो आप बोलना 16 संस्कारों के बारे में जो है वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु वाज द अलार कलाम? अलार कलाम जो है कौन थे? राइट आंसर देना। आपने बुद्धिज्म जब पढ़ा है तो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए अलार कलाम का नाम बताएं, किससे जुड़ा हुआ है? अलार कलाम जो है कौन थे? अलार कलाम का संबंध जो है किससे है? सांख्य दर्शन के ये जो है प्रवर्तक रहे हैं और ये जो है भगवान बुद्ध के टीचर हुआ करते थे।
ठीक है, यदि आपसे कहा जाए ये बुद्ध के शिक्षक थे। Who among the following can participate in the proceeding of both the House of Parliament? आप बताइए निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेता है? कौन एक कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? भाई वाइस प्रेसिडेंट ले सकता है तो सिर्फ राज्यसभा में, सॉलिसिटर जनरल तो जा ही नहीं सकता, चीफ जस्टिस नहीं जा सकते, तो अटॉर्नी जनरल जो है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, जो कि आर्टिकल 76 के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है और आर्टिकल 88 के तहत इनको पावर और प्रिविलेज जो है प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी? नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड जो है कौन होते हैं? राष्ट्रीय रक्षा समिति जो है होती है, इसके हेड जो है कौन होते हैं? राष्ट्रीय रक्षा समिति के हेड जो है कौन होते हैं? राइट आंसर दें छोटे भाइयों। वेरी गुड, नीरज, एलॉन, ज्योति, अनुराग, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहां पर यार होम मिनिस्टर होते हैं, यहां पर आप डिफेंस मिनिस्टर मत ढूंढने लगना। गृह मंत्री जो है वो क्या होते हैं? राष्ट्रीय रक्षा समिति के प्रमुख के रूप में जो है पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सत्यदेव, यदि आपसे कहा सत्यमेव जयते, ये आदर्श वाक्य जो है किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते, राइट आंसर दें, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? तो आप बोलना मुंडकोपनिषद। अच्छा, सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ये ओल्डेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ये कुछ रेवोल्यूशन है और ये रिलेटेड टू, ये कुछ जो है संधियां, यदि आपसे कहा जाए रेवोल्यूशन है, ये इससे रिलेटेड टू, ये क्रांति है और इससे संबंध। आप बताइए गलत कौन सी क्रांति यहां पर है? जैसे आपको गोल्डन रेवोल्यूशन क्या हार्टिकल्चर से संबंधित है? क्या व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन क्या पोल्ट्री जो है पोल्ट्री वगैरह से संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या एग्रीकल्चर से संबंधित है? इनमें से गलत रेवोल्यूशन कौन सी है? राइट आंसर दे। गलत का चुनाव करें। तो भाई ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये फिशरी या अन्य चीजों से संबंधित है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, कैश क्रॉप डज नॉट, यदि आपसे कहा जाए कंसिस्ट, नगदी फसल शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? मतलब कैश क्रॉप नहीं है, आपको बताना कौन सी कैश क्रॉप नहीं है। तो आप बोलना गेहूं, गेहूं से पता है अनाज भी आता है, लेकिन इनको आप जैसे पैदा करेंगे तो कैश क्रॉप है, इनसे सीधे जो है क्या आता है? कैश प्राप्त होता है। जैसे आप गन्ना पैदा किए तो उससे पता है क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। कपास से क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। जूट से क्या मिलेगा? कैश क्रॉप इनको कहते हैं, बेची जाती हैं। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबन? मतलब गैबन की जो है नई प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला बनाई गई हैं, ये पहली फर्स्ट वुमेन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैबन देश की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनाई गई है, उनका नाम बताएं। गैबन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। व्हीट कैश क्रॉप नहीं है, मैंने कहा ना उनमें से कौन सी नहीं है, तो व्हीट होगा। वेरी गुड, नहीं। रोज, यदि आपसे कहा जाए गुलाब है जब यहां पर, रोज क्रिस्टियन, ठीक है, यदि आपसे कहा उषाश को, ठीक है, रैपेंडो, तो रोज से याद करना, रोज क्रिस्टन जो है ये गैबन की जो है महिला राष्ट्रपति बनाई गई है, महिला सॉरी प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री जो है बनी है रोज क्रिस्टियन है। ठीक है, रोज क्रिस्टियन जो है ओशासोस को रुपैडा, बड़े खतरनाक नाम है, रोज क्रिस्टियन करके याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, यदि आपसे कहा जाए यहां पर कांगला जो है नांगफोंग थोंग जो है ये चर्चा में है, इसका जो ईस्टर्न गेट है इसका उद्घाटन जो है कांगला फोर्ट में किया गया है। अब कांगला का किला कहां पर पड़ता है? जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जा करके किले के ईस्टर्न गेट का उद्घाटन किया है, तो कांगला फोर्ट कहां पर पड़ता है? राइट आंसर देना। कांगला फोर्ट के जो है कांगला नांगपोंग थोंग, ठीक है, कांगला फोर्ट का जो है ईस्टर्न गेट का उद्घाटन किया गया है।
तो आप बोलेंगे मणिपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर के जो है यहां पर गेट का उद्घाटन जो है किया है। नेक्स्ट, विच सिटी इज होस्ट ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग? इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग जो है 2023 के बारे में है। कौन सा शहर 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक की मेजबानी कर रहा है? राइट आंसर देना। कौन सा देश ऐसा है जहां पर, मतलब कौन सी जगह या कौन सा शहर ऐसा है जहां पर इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी को लेकर के फोरम की मीटिंग जो है कंडक्ट हुई है? ठीक है, वेरी गुड, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जैसे इंडिया यूके के बीच जो है ट्रेड मीटिंग जो है कहां पर हुई है? तो इंडिया में हुई है। इंडिया आसियान ट्रेड मीटिंग जो है कहां पर हुई है? तो आपको पता है मलेशिया कोलंबपुर में हुई है। तो ये ट्रेड मीटिंग्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है छोटे भाइयों कि अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट का ऑफर है, और ये ऑफर जो है आपका सीमित समय के लिए है। 50% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब 1 ईयर का यदि आप पैसा पे करते हैं तो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। यदि आप 2 साल के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी मिल जाएगी। यदि आप G10 कोड अप्लाई करेंगे तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करना ना भूलें, जो कि अनअकैडमी का ऑफिशियल डिस्काउंट कोड है, जिससे आपको अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लासेज जो है देखने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ हर एक बैच को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 कोड अप्लाई करना ना भूलें, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोग जानते हैं, जहां पर सभी एजुकेटर जो हैं, जैसे आपको मैथ के एजुकेटर चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, रीजनिंग के चाहिए, या आपके जो है आपके जीएस के चाहिए, एक से ज्यादा एजुकेटर आपको मिलते हैं, 3 से 4 एजुकेटर मिलते हैं। तो आप उन सब की A to Z क्लासेज जो है वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आप पता है अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए यह कोड G10 कोड जो है अप्लाई करना ना भूलें। याद रखें, इस कोड के थ्रू जो है आपको अनअकैडमी में डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर यह कोड जो है G10 कोड जो है आपको अप्लाई करना है। एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आईआईटी हो, नीट हो, कैट हो, मैट हो, सेट हो, कोई भी एग्जाम है, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, हर जगह आपको G10 कोड जो है अप्लाई करके अनअकैडमी में डिस्काउंट जो है हासिल करना है। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करते समय डिस्काउंट कोड G10 अप्लाई करना है, और अनअकैडमी में चल रहे ऑफर और डिस्काउंट का लाभ लेकर के अपनी तैयारी को आसान करना है। तो आप जुड़े मेरे साथ सुबह 8 और रात 10 बजे अनअकैडमी प्लस में, और मेरी स्पेशल क्लास रात 9 बजे जो फ्री होती है आप सबके लिए। तो आज फिर मिलूंगा रात 9 बजे अपनी स्पेशल क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जीवन में खूब तरक्की करें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। ये सारे बैच हैं, विजय पथ बैच आपको ध्यान देना है। दूसरा यहां पर बैच है, चाहे आपका जो भी बैच लेना है, हर जगह आपको G10 कोड जो है अप्लाई करना है। चाहे लक्ष्य बैच हो या विजय पथ बैच हो, किसी भी बैच के लिए आपको G10 कोड जो है अप्लाई करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है। तो अप्लाई करना ना भूलेंगे G10 कोड। यहां पर चाहे विजय पथ बैच हो, हर बैच में मैं आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जीवन में खूब तरक्की करें। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? तो मिलते हैं कल फिर इसी उत्साह के साथ ठीक 2 बजे अपने इसी सेशन में, मिनी मैराथन 10 डे 10 मैराथन, खास करके एमटीएस और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 कोड अप्लाई करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।